बच्चे हमेशा अपने आसपास के माहौल से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कई बार बच्चे अपने घर में ही कुछ ऐसी बातें सीख जाते हैं जिनसे हमें कई जगह खुशी भी होती है और कई जगह हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है हमारी यह कहानी, पिज़्ज़ा हिंदी कहानी। हैरी एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया को समझना शुरू किया था, अभी अभी दुनिया के समय समय पर बदलते तरीकों को सीख रहा था। कभी कभी अपनी बैठन और होशियारी से लोगों को इतना मोहित कर रहा था कि लगता ही नहीं वह 3 साल का बच्चा है। खैर, एक बार गर्मी की छुट्टियों में हैरी ने अपने मामा के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन हैरी को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। अब बच्चों की जिद के आगे किसकी चलने वाली? इसलिए हैरी के पापा मम्मी ने निश्चय किया कि हैरी और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए हैरी के मामा के यहाँ रह आएंगी। हैरी की जिद भी पूरी हो जाएगी और हैरी की मम्मा को भी कुछ दिन अपने मायके में रहने का मौका मिल जाएगा। अगले ही दिन हैरी के पापा उसे अपने मामा के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही हैरी ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने मामा के यहाँ सबका दिल जीत लिया। हैरी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। रोज़ वो अपने मामा जी से पिज़्ज़ा बनाने की जिद करता। एक शाम मामा जी ने हैरी की यह जिद भी पूरी कर दी। पिज़्ज़ा देखते ही हैरी ऐसा उछल उछल के नाचने लगा कि जैसे पहली बार पिज़्ज़ा देखा हो। पिज़्ज़ा के 3 टुकड़े लेकर वह बालकनी में जाकर बैठ गया और बाहर देखते हुए खाने लगा। इसी बीच नीचे रहने वाले शर्मा जी का तीसरे माले पर रहने वाले मेहता जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। बाहर से जोर जोर से बहस की आवाज़ें आने लगी। हालांकि दोनों लगभग 50 वर्ष के होंगे, लेकिन फिर भी जोर जोर से एक दूसरे को देख लेंगे कि धमकियां देने लगे। हैरी कुछ देर तो बालकनी में बैठा उसको झगड़ते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक अपनी प्लेट लेकर नीचे पहुंच गया और बोला, बच्चों की तरह झगड़ा करते हो, अब झगड़ा बंद करो और मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ, इसे खाकर दोस्ती कर लो। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। पास खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हंस दिए। कुछ देर पहले धमकियों वाला गंभीर माहौल और अब हंसी में उड़ गया। जब हैरी ऊपर आया तो सबने हैरी को शाबाशी दी और पूछा, बेटा यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? हैरी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज़्ज़ा आता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब झेपने की बारी हैरी की मम्मी की थी और सब ठहाके लगा के हंस रहे थे। हेलो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।